प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और अब तक हमने हमारी छठी क्लास है, उस छठी क्लास की तीसरे चैप्टर की 5 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आज हम छठी एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.6 के जो क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। तो उससे पहले हम इसमें जो महत्तम समापवर्तक है उसका प्रयोग होगा, तो उसका ही जान लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। महत्तम समापवर्तक अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम शॉर्ट्स में HCF भी कहते हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि HCF होता क्या है। तो देखते हैं, एक हम संख्या लेते हैं 24 और एक लेते हैं 36। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इन सभी दोनों संख्याओं का फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो इस तरीके से हम गुणनखंड निकालते हैं। 24 है, उसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और फिर इसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो 3 से। तो इसके जो फैक्टर हैं वो क्या हो गए, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। अब इसी प्रकार से जो 36 है उसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये सबसे पहले 2 से विभाजित होगा, 2 एकम 2 और 1 बच गया, तो 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, और यहाँ पर फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। तो इसके जो फैक्टर हैं वो बनेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। तो यहाँ पर अब हमें क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनमें एक ऐसा फैक्टर देखना है जो दोनों में उपस्थित हो और हाईएस्ट हो। तो देखो हम देखते हैं, यहाँ पर ये दोनों में उपस्थित हैं और यहाँ पर ये दोनों में उपस्थित हैं। तो इन्हीं का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 2 गुणा में 3, इसको हम करेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12। यानी 12 एक ऐसी संख्या है जो इन दो संख्याओं को डिवाइड करेगी, और भी संख्याएं करेंगी, लेकिन 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती जो इनको डिवाइड करे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, HCF। तो LCM और HCF अगली एक्सरसाइज के लिए जब हम LCM पढ़ेंगे तो मैं आपको LCM और HCF के बीच रिलेशन क्या है उसको भी आकर्षक तरीके से बताऊंगा। तो आज हम सिर्फ इसी को देखते हैं कि HCF से संबंधित जो प्रश्न हैं वह हमारी एक्सरसाइज में हैं। तो बिना किसी देर किए हुए हम आपको एक्सरसाइज से रूबरू कराते हैं। और यदि आप सभी हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो एक बार हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपको वायदा किया है जैसे मैंने छठी क्लास से 12वीं तक की सभी कक्षाओं की NCERT की जो सॉल्यूशन है आपके सामने प्रस्तुत करने की योजना है मेरी, और हम उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन हम उस मुकाम को भी हासिल कर लेंगे। आप लोगों का सहयोग मुझे जो मिल रहा है वह उसके लिए आप सभी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो इसमें यही पूछा गया है कि 18 और 48, एक संख्या है 18 और एक है 48, इन दोनों का HCF पूछा गया है। तो HCF निकालने के लिए हम 18 के फैक्टर करेंगे और 48 इन दोनों के फैक्टर करेंगे, अभी जो हमने किए थे। 1-2 सवाल में मैं फैक्टर करके दिखा दे रहा हूँ, फिर आप अपने आप उन फैक्टर्स को कर सकते हो। तो 18, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से इन संख्याओं को डिवाइड करते हैं, कभी बड़ी संख्या से नहीं करते। धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं जब वह कोई संख्या उस छोटी संख्या से नहीं कटती। यहाँ देखते हैं हम 2 से डिवाइड होगी और कोई संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी, इसका नियम पहले ही आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। तो 2 से 9 बार डिवाइड होगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम इसको 3 से देखते हैं। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। तो 18 के जो फैक्टर हैं 2 गुणा में 3 गुणा में 3। ऐसे ही अब हम 48 के फैक्टर्स को निकालेंगे। 48, तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। तो इसके फैक्टर हो गए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो कॉमन फैक्टर है वो उसी को लेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 2 कॉमन है और 1 3 वाला फैक्टर कॉमन है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 गुणा में 3, तो 2 तिये 6। तो 6 ही इसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। यानी 6 सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, और इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं हो सकती। इसका जो B पार्ट है उसको देखते हैं। B पार्ट में हमें दिया गया है 30 और 42।
30 और 42। तो 30 के जो फैक्टर होंगे, एक और क्वेश्चन के करके दिखा देता हूँ मैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 5 15। अब ये 5 से होगा, तो इसके फैक्टर हो गए 2 गुणा में 3 गुणा में 5। ऐसे ही हम 42 के निकाल लेते हैं। तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब ये 3 से होगा, 3 सत्ते 21 और ये अब 7 से होगा। अब इसके भी फैक्टर लिख लेते हैं 42 के। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 7। तो यहाँ पर हमें ये वाले दोनों फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, कॉमन हैं, और इसी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो 2 गुणा में 3 बराबर 6। तो इस प्रकार से हमने 2 पार्ट पहले क्वेश्चन के कर लिए। अगला पार्ट देखते हैं क्या दिया है। सी पार्ट है, इसमें हमें दिया गया है 18 और 60। सी पार्ट में 18 और 60। अब मैं वो वाली प्रक्रिया से नहीं, ऐसे ही आपको ले देता हूँ। तो 18 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 3। 60 के जो फैक्टर होंगे उसको हम ऐसे ही ले देते हैं 2 गुणा में, इसका जो 30 आएगा और 30 के बाद फिर 15 आएगा, तो फिर 2 से कट जाएगा, फिर ये 3 से कट जाएगा और फिर ये 5 से कट जाएगा। तो 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तो ये फैक्टर है जो दोनों में है और एक ये फैक्टर है जो दोनों में है। तो इसका जो 2 गुणा में 3 अर्थात 6 इसका एचसीएफ कहलाएगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। अगला प्रश्न है जो 27 प्रश्न का डी पार्ट है, इसमें हमें दिया गया है 27 और 63। 27 और 63। तो 27 के फैक्टर करते हैं, 3 दिन 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो 27 के जो फैक्टर होंगे वो 3 गुणा में 3 गुणा में 3। 63 के भी कर लेते हैं 63। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब ये 7 से कटेगा, तो इसके फैक्टर हो गए 3 गुणा में 3 गुणा में 7। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो आ रहे हैं 3 गुणा में 3। तो इसका एचसीएफ है वो होगा 3 गुणा में 3 बराबर 9। अब हमने इसके 4 पार्ट कर लिए हैं और बाद बाकी जो पार्ट हैं उनमें से मैं एक 3 संख्या वाला पार्ट और कर देता हूँ। जैसे इसमें जी पार्ट है, बाद बाकी जो पार्ट हैं वो आप करने की कोशिश करेंगे। समझ लिया आपने। 70, 105 और 175 प्रश्न में दिया है। 70 है, 105 है और 175। इसके हमने सबसे पहले जो पहले कर रहे थे उसी की तरह फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर निकालने के बाद फिर हम इसका एचसीएफ वही कॉमन फैक्टर निकाल देंगे। तो सबसे पहले 70 का देखते हैं। 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 पंजे 10। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 और 3 8 होते हैं। अब ये सीधा 7 से 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और ये 7 से कटेगा। तो जो 70 है उसके फैक्टर हमें मिल गए 2 गुणा में 5 गुणा में 7। हम देखते हैं 105, 105। ये सबसे पहले 3 से कटेगा, 3 3 9 और 1 बचेगा, 3 5 15। अब फिर ये कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35। अब फिर ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7। तो अब हम फिर इसके जो फैक्टर हैं वो लिखते हैं 105। तो ये हो गया 3 3 3 9 3 5 15, 5 सत्ते 35। तो इसके फैक्टर हो गए हमारे 3 गुणा में 5 गुणा में 7। तो अब इसका जो एचसीएफ है वो सॉरी अभी एक संख्या और रह गई है 175। तो 175 के फैक्टर करते हैं। सबसे पहले ये 3 से ही कटेगा, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 5 7 5 12 और 1 13 होते हैं जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 5 से कटेगा। 5 3 15 और बच गए 2, 25 हो गए। तो 5 25। अब ये 5 से फिर कटेगा, 5 सत्ते 35। अब ये 7 से कटेगा तो 7 एकम 7। तो इसके जो फैक्टर हो गए 5 गुणा में 5 गुणा में 7। हम देखते हैं, एक तो कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है 7, दूसरा हमें मिल रहा है 5। तो इसके जो एचसीएफ है वो हमें प्राप्त होगा 5 गुणा में 7 यानी 5 सत्ते 35। तो इस प्रकार से इसका जो एचसीएफ है वो 5 सत्ते 35 यानी 35 है। और अब इसके बाद सारे जो क्वेश्चंस हैं वो 3-3 के हैं। तो एक क्वेश्चन और कर देता हूँ 3 संख्याओं का, फिर आप अपने आप कर लोगे। इतना आप समझ चुके हो और मुझे आशा है कि आप कर लोगे। 91, 112 और 49 पार्ट है ये हमारा एच।
91 है, 112 और 49, 112 और 49। तो सबसे पहले 91 इसके फैक्टर करते हैं और फिर 112 इसके फैक्टर करते हैं और फिर 49 इसके फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो संख्या है 91, वो 9 और 1 10 हो गया, नहीं कटेगी। ये 7 दूनी 7 एकम 7 और 7 3 21, 7 से कटेगी, 7 से डिवाइड होगी सबसे पहले। तो 7 एकम 7 हो गया, बच गया 2, तो कितने हुए 21। तो 7 7 3 21। फिर अब ये 13 से ही कटेगी। तो जो 91 है उसके फैक्टर हो गए 7 गुणा में 13। 112 के देखते हैं, ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। अब फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। फिर 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14। फिर 7 से कटेगा। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में 7। अब हम 49 के देखते हैं। तो ये 7 से कटेगा, 7 7 49 और फिर 7 से कटेगा। तो यहाँ पर हमें 1 प्राप्त हो गया। ये हमने लिखे थे 112 के और ये हो गए 49 के, 7 गुणा में 7। यहाँ हम देखते हैं कि जो 7 है वह तीनों में है। तो इसका जो HCF है वो कितना हो गया 7। और एक और बात ध्यान रखने की, यदि किन्हीं संख्याओं में कोई कॉमन फैक्टर ना आए तो उसका जो HCF होगा वो फिर 1 होता है। कभी भी HCF 0 नहीं होगा, 1 होता है, क्योंकि 1 सभी को डिवाइड कर देता है। अब पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों को मैं आशा करता हूँ आप कर लोगे जो शेष रह गए हैं। आगे प्रश्न दिया है दूसरा, और दूसरे प्रश्न में जो दिया गया है हम उसको हल करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में है कि निम्न का मासा क्या है। पहला है 2 क्रमागत संख्याएं, निम्न का HCF, निम्न का HCF बताना है 2 क्रमागत संख्याएं। देखो क्रमागत संख्याएं दी हैं, जैसे 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 17 है, 18 है। तो इनमें कभी भी कोई भी कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता क्रमागत संख्याओं में। तो इनका जो HCF है वो हमेशा 1 होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था। बी पार्ट है 2 क्रमागत सम संख्याएं। बी पार्ट में 2 क्रमागत सम संख्याएं, यानी जो सम है तो देख लीजिए 2 और 4 हो सकता है, 6 और 8 हो सकता है। तो इनका जो HCF होगा वो क्या होगा 2। इनमें 2 का ही अंतर है और 2 निश्चित रूप से इन दोनों में कॉमन फैक्टर होगा। आगे है 2 क्रमागत विषम संख्याएं। सी पार्ट में 2 क्रमागत विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं देखो 3 और 5 ले लेते हैं, 5 और 7 ले लेते हैं। तो इनमें भी कभी भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो इसका भी HCF है वो हमें क्या प्राप्त होगा 1। तो ध्यान रखना है 2 क्रमागत संख्या पूछी जाए, कोई भी कंडीशन नहीं दी हो तो भी 1 आएगा। विषम संख्या पूछी जाए तो भी कॉमन फैक्टर 1 आएगा। लेकिन यदि सम संख्या पूछी जाए क्रमागत तो उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो निश्चित रूप से 2 होगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है तीसरा, उसमें हमसे पूछा गया है कि अभाज्य गुणन संख्या, अभाज्य गुणन खंडों द्वारा सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का HCF इस प्रकार से ज्ञात किया गया है। 4 दिया है, तीसरा क्वेश्चन है 4 को इन्होंने 2 गुणा में 2 लिखा है और 15 को 3 गुणा 5 लिखा है। 15 को 3 गुणा 5 लिखा है। तो इसका HCF हम देख रहे हैं क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है। अब इसी पर उन्होंने आगे पूछा है चूँकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का जो HCF है वो इन्होंने कहा है कि 0 होगा। तो 0 नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया क्या होगा 1 होगा। तो आज की हमारी एक्सरसाइज छोटी थी, इसमें थोड़े ही प्रश्न थे, तो आज हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। कल हम अगली एक्सरसाइज लघुत्तम समापवर्तक LCM के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।